आप सभी को नमस्कार। आज 27 जनवरी 2026। कल आप लोगों तक न्यूज़ की अपडेट्स पहुंचाया नहीं हमने। उसका रीज़न था पूरा देश कल जो है रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में मस्त था और बिजी था। तो आज की जो अपडेटेड न्यूज़ है उसके साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल हर साल की भांति रिपब्लिक डे की जो झांकियां कर्तव्य पथ पर निकली, इस बार अतिथि के रूप से यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डे लेयन आए थे। भारत के साथ ईयू की रिश्ते कंपैरेटिवली बेटर हुए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इफेक्टिव हेजेमनी की वजह से आज के टाइम में विश्व में कोई भी कंट्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। जायज भी है क्योंकि लगातार वो टैरिफ्स लगा रहे हैं। टैरिफ लगा के शांत नहीं बैठ रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगाने की कोशिश हो रही है। जो कंट्रीज उनको, जैसे भारत है, उन्होंने कोई ट्रम्प के खिलाफ अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तब भी लगातार भारत के ऊपर टैरिफ की बार हो रही है। बहुत ही एक स्मॉल लाइन है। आप जब डिप्लोमेटिक सर्कल में घूमते हैं तो ये चीज तो क्लियर है। और मैं दोनों तरफ की बात आपको बता रहा हूँ। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं इस चीज को मैनेज करने में अक्षम रहे हैं। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए भी विफल रहा है। भारत के तरफ से भी इसको कंटेन करने में सहजता बरतना चाहिए था। ट्रंप जिस प्रकार की मानसिकता की व्यक्ति हैं उनको उचित, क्योंकि अ, अमेरिका एज ए पार्टनर आप शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परंतु अमेरिका एज ए एनिमी यू कैंट अफोर्ड, क्योंकि दे हैव हेजेमोनियस बिजनेस प्रपोजल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोशल मीडिया जायंट्स उनकी देश से आते हैं। तेल की ज्यादातर सप्लाईज वही मुहैया कराते हैं, तो आप उनके साथ दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। अच्छा बात है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट यहाँ आए। उन्होंने हमारे साथ ट्रेड डील के ऊपर बातचीत करने का निर्णय लिया और जो ट्रेड डील 2013 से अबैंडन था उसको कर रहे हैं। एंड ऑफ दिस ईयर वो ट्रेड डील साइन हो जाएगी। 2027 की शुरू में ये लागू भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। परंतु ये प्रश्न हमारी सभी लोगों के लिए है, क्या अमेरिका की को छोड़ के हमें यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस करने में ज्यादा फायदा होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि जितनी जनता अमेरिका जाती है, अमेरिका में रहती है, उनकी सुविधाएं जो है वो कभी भी, इट इज नेवर गोइंग टू बी कंपेरेबल विथ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन। आई एम सेइंग दिस विथ ऑटमोस्ट रिस्पेक्ट कि हमारे देश के डिप्लोमेट्स अच्छा काम कर रहे होंगे। ऐसे तो बहुत अच्छी झांकियां निकली और मुझे विश्वास है आप लोगों ने यूट्यूब पे, अपने टेलीविजन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे ये परेड को बहुत, और असल में भी वहां जाकर हमारे जो इस, और आपने लाइव उसको देखनी है, मतलब लाइव कैसे दिखती है, फोन की कैमरे से कैसे दिखती है, तो हमारी चैनल पे हमने अपलोड करा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। परंतु अभी देश की स्थिति, 1 तारीख को बजट आने वाली है, 4 या 5 दिन की अब माहौलियत रह गई है। परंतु मैं ये बात आपको स्पष्टता से ये बताना चाहता हूँ आज के समय पे कि यूरोपियन यूनियन के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें आगे जाकर ये बात भी ध्यान करनी पड़ेगी, हम किसी से दुश्मनी क्यों लें, क्यों? और आज ए कंट्री, देखिए, हम जितना भी अच्छा अच्छा बोल ले, भारत महान है, अपना तिरंगा को लेकर घूमे, हम इस देश की सिटीजन है तो हमारे लिए तिरंगा सब कुछ है। परंतु आज एक जो स्थिति है वो ऐसी है, हमारी वर्चस्व को बांग्लादेश भी मानने के लिए राजी नहीं है। जब हम पूरा विश्व में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो इस बात की मुझे चिंता होती है। कल कुछ लोगों से इस बात पर चर्चा हुई तो ये चिंता
मन में आता है, हम ऐसा कौन सा विश्व गुरु बन रहे हैं कि हमारी जो पड़ोसी, जो हमारी कंट्रोल में थी, जिस देश को हमने बनाया अपने हाथों से, वो आज हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। मना कर दिया उसने क्रिकेट खेलने से, हमारे साथ हमारे देश आने। हमने उनको सालों तक आईपीएल में उनकी खिलाड़ियों को करोड़पति बनाने में हेल्प किया है। जब उनकी पैसे की समस्या होती है, हमने दिया है। वो आज एक कंट्री हमारे ऊपर डिपेंडेंट रही है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे इंजीनियरिंग कंपनीज करते हैं वहाँ, हमारी वर्चस्व नहीं मान रहे। इसका मतलब यही है, आप एशिया और विश्व की पटल पर, मुझे लगता है 5 साल पहले जहाँ खड़े थे, आज नीचे खड़े हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप कह सकते हो वहाँ जमात की सरकार है, इसकी है, उसकी है, इसकी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, आपको पॉलिटिक्स बहुत अच्छा आता है। परंतु भविष्य क्या है, इस बात को ध्यान रखते हुए ये रिपब्लिक डे हमें एक अगली स्टेप लेने से पहले अपने आप को तैयार करने की प्रक्रिया है। हम इस बात को समझें कि हम अब बहुत सारी विपदों से घिरे हुए हैं, उनसे अच्छी तरह डील करके हम आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास ये रिपब्लिक डे हमें देती है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर चाइना से आया है। लोग कहते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ तक पहुंच सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को माना जाए तो टॉप चाइनीज चाइनीज मिलिट्री जनरल जैंग जू, वो अभी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में है। और वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन उन पर इसलिए बैठा है, बोला जा रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस की एसेट थे। और उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दैट वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अमेरिका को पास कर रहे थे। मतलब अभी उनकी जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसमें 2 ही मेंबर रह गए हैं। जिपिंग, जो उनकी प्रीमियर भी है, प्रेसिडेंट भी है, और वाइस चेयरमैन रह गए हैं। और उसके सिवा सब मिलिट्री ऑफिशियल्स को हटाया जा रहा है। एक इंटरनल, मुझे लगता है, स्क्विमिस है मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के बीच। परंतु चाइना है, वो आपस में अपने आप को मैनेज कर लेंगे। उनकी टॉप जनरल इस समय सीआईए के कब्जे में है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर को पैदा कर रहा है। यूएस रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज ने कल बोला है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है, उसको जीडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नावेरो विरोध कर रहे हैं। ये तो पता ही है, वो किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। जेडी वेंस, जिसकी वाइफ इंडियन मूल के हैं, वही सबसे ज्यादा विरोध करते हुए इस ट्रेड डील को दिख रहा है। देखिए क्या है, दो स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन जब देश को लीड करते हैं, देखो, पावर, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट कंप्रोमाइजिंग। कौन कितना कंप्रोमाइज कर सकता है अपनी देश की स्थिति को कंप्रोमाइज ना करते हुए, उससे तय होता है भविष्य क्या होगा। ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि कोई मैजिक होगा और एक दिन ट्रम्प चाचा मैंने नरेंद्र दादा को फोन करेंगे और बोलेंगे, दादा आज हम कर लेते हैं ट्रेड डील। ऐसे नहीं होता है। देश देश के बीच रिश्ते सालों से खराब होते हैं। हम रशिया से, चाइना से क्लोज होने की प्रयास हमने किया जब वार हो रहा था यूक्रेन और रशिया का। और मैं भी एज ए पर्सन मैंने सपोर्ट किया उस समय इंडिया का स्टैंड कि यूक्रेन और रशिया की जंग हो रहा है, हमने क्यों रशिया की सपोर्ट नहीं करना है। हमने तो कहना है वो अपनी लड़ाई लड़े। परंतु धीरे धीरे जब ये सिचुएशन ग्रो किया तो मुझे ये बात समझ में आया कि बाइडेन तो शांति से इनसे डील कर रहे थे। ट्रंप ने तो टैरिफ पे टैरिफ लगाई और आज ट्रेड डील गिरती हुई दिख रही है। हमारी जो बिजनेसेस अमेरिका के साथ थे वो खराब होते, ग्लूमी रिलेशंस हैं इस समय। बिजनेस हाउस, किसी बड़े बिजनेस हाउस से आप आज के समय में बात करिए, आपको सब लोग बोलेंगे अभी बहुत ग्लूमी सिचुएशन है। ऑनलाइन कंटेंट रूल आ रही है कि कौन सा चीज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं। डूज एंड डोंट्स सेंटर कंसिडर कर रही है। कंसिडर करते रहे, डिजिटल अरेस्ट से पैसे जाते रहे। सोशल मीडिया एडिक्शन लॉ सूट जारी हुई है। मेटा की प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूट्यूब, इससे जो है कैलिफोर्निया की एक कोर्ट में एलिगेशन लगाई है। एलिगेशन किसी ने इन कंपनीज पे लगाया है कि ये लोग एडिक्शन को बढ़ावा देते हैं, लोग एडिक्ट हो जाते हैं टिकटॉक से, ये से।
हमारे देश में भी इस पर रूल और रेगुलेशंस लगने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रूल हो गई है 14 साल से पहले कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। हमारे देश में भी है, वो 18 साल वाला रूल तो है, परंतु लोग तो बना देते हैं अपनी एज को गलत डाल के। परंतु इसको ठीक करने की जरूरत इस समय दिखाई दे रही है। इंटरनी मिलिट्री माइट हमने कल अपनी जो कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकली वहां पर डीआरडीओ ने अपनी लॉन्ग रेंज एंटी सिप हाइपरसोनिक मिसाइल एलआर असम सिस्टम दिखाई, पहली बार पब्लिक डिस्प्ले किया। ये तो हम पहले से यूज कर रहे हैं उसको, कभी पब्लिकली दिखाई नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था तो पब्लिकली कल दिखाई गई। बहुत अच्छी बात है। झांकियां बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। हमारे चैनल में भी उसको कवरेज किया गया है, वो आप देख सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिफेंड कर दिया है अपने डिसीजन टू इंडिया की मैच बॉयकॉट वो करना चाहते हैं। बॉयकॉट कर ही देना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि हारने से बेहतर बॉयकॉट ही कर लो। इंडियन पेसर जसप्रीत बुमराह ने अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड उनको घोषित कर दिया गया, वो करेंगे। अभी देखिए वर्ल्ड कप शुरू होगा, ये बहुत, मैं एक्चुअली वर्ल्ड कप हर साल होता है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं घट जाता है। पहले वर्ल्ड कप आता था तो एक माहौल बनता था, न्यूज़पेपर्स में भी, डिस्कशंस में भी। वो थोड़ा सा माहौल कहीं ना कहीं खराब हुआ है। उसका रीजन क्या है? हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप आ जा रहा है, कोई ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी आ जा रहा है, तो वो जो मजा था वेट करने का, वो आज की जेनजेट तो समझते ही नहीं। बट ठीक है, ट्रम्प कार्ड है जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, लगातार हम न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं और बिल्कुल शिकस्त दे रहे हैं। 150 रन का टारगेट 10 ओवर में पीट दे रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छी। वर्ल्ड कप आते आते पता लगेगा कि ये प्रथम सन इन लोगों को वर्ल्ड कप जिता सकता है कि नहीं। आप फॉर्म में आ गए हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी सूर्य कुमार यादव के ऊपर, फिर से वो फॉर्म में आ गए हैं, बहुत अच्छा फॉर्म में आ गए। परंतु वो जो बाहर बैठे हैं वो बंदे, वो क्या फॉर्म की इंतजार अपने घर में बैठे बैठे करें? मैं तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का भी ना पसंद करता हूँ, ना किसी भी प्रकार का। उनका स्टेटमेंट्स भी खराब है और वो कप्तानी भी बहुत खराब करते हैं। ये कप्तानी तो हार्दिक पांड्या भी कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता उनको क्यों हम छाती पे बोझ की तरह बो रहे हैं। वो जिस दिन अभिषेक शर्मा खेल लेते हैं अच्छा, वो आते हैं और 50 रन मार के खुश हो जाते हैं, मैं फॉर्म में आ गया। बहुत अच्छा, 2-4 और फॉर्म में आइए। ये हांगकांग न्यूजीलैंड को छोड़ के कभी अच्छे टीम जो सच में सीरियस T20 खेलते हैं उनके खिलाफ भी एक एक 50 मारो, फिर बात होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप फ्लॉप हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका की रबाडा आपके मुंह पे बॉल मार देता है, आप जो है मार देते हो। ये जो है, ये पिचेस में आप टॉस जीतते हो, दूसरी बैटिंग करते हो, पिच बहुत इजी हो जाता है बैटिंग के लिए। क्योंकि पूर्वी भारत में मैच हो रही थी उस समय, बड़ी वो जो रात को नाइटफॉल बहुत होती है, तो उस वजह से इतना पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, कोई भी मार के उसको जो है गधा बना सकता है। और अभी वर्ल्ड कप 8 तारीख से शुरू होगा, इंटरेस्टिंग रहेगी। शुरुआत में तो हम बहुत इजी टीम से खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान, तो वो उसमें मजा नहीं आएगा, आगे जाके थोड़ा सा मजा आएगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा। कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को हरा दिया। रांची रॉयल्स MS धोनी ओन करते हैं, उसको उड़ीसा की कलिंग लांसर्स ने कल 3-2 से हराकर हॉकी इंडिया लीग HIL टाइटल जीत गया है। और कल देखिए, यही सब इंटरेस्टिंग न्यूज में थी। कल कल भारत ने 77वां रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से पालन किया। गली गलियों में इसकी सेलिब्रेशन थी। परंतु मैंने कुछ आज, आपको लगा होगा कि ये तो बड़ा एक एक्साइटमेंट के साथ ये वीडियो आना चाहिए था, मैं डूम्स डे वाली बात आपको शुरू में बोला। देखिए, अपने रियलिटी पता करके ही आगे बढ़ने में सक्सेस है। सिर्फ रिपब्लिक डे है तो अपने जाके नाच लेने से देश की रिपब्लिक सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कहने की आज़ादी है, भारत में अदैव सदैव कहने की आज़ादी रही है। और सरकार या सत्ता में जो भी बैठता है उसको कभी भी क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता। आप पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाइए, आपको भी क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगेगा, परंतु क्रिटिसाइज करना हमारी अधिकार है और सरकार को ये सुनने की भी आदत रहनी चाहिए। और सब लोग इस तरीके से ही डेमोक्रेसी की रक्षा और सुरक्षा हम कर सकते हैं। आज के लिए न्यूज अपडेट्स में इतना ही। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ फिर से।
आज के लिए इतना ही, नमस्कार।